सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में किया गया जप तप ध्यान व्रत उपवास सभी 100 गुना फल ज़्यादा देता है। तो आज से हम श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू कर रहे हैं। वैसे तो कहते हैं सावन में शिव पुराण सुननी चाहिए, लेकिन शिव जी भी राम जी का ध्यान करते थे, तो सावन के महीने में रामचरितमानस का पाठ भी बहुत ही फल देता है। सावन के महीने में किसी भी शास्त्र का ग्रंथ का स्वाध्याय करने से भगवान 100 गुना फल ज़्यादा देते हैं। तो हम सावन के महीने में रामचरितमानस को शुरू करते हैं और रामचरितमानस के प्रथम सोपान का बालकांड शुरू करते हैं। कोई भी बालकांड को शुरू करने से पहले या कोई भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले हम उनका मंगलाचरण करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। दोस्तों, कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। गणेश जी सभी शुभ काम में प्रथम पूज्य देवता हैं। कोई भी काम उनके बिना पूरा नहीं होता है। तो हम पहले गणेश जी और सरस्वती माता का ध्यान करते हुए उनकी वंदना करेंगे। और बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो सभी संतन की जय, अपने अपने गुरुओं की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानीश शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वांत स्थायीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहारिकारिणी कलेशहारिणी सर्वशेषकरी सीतां नतोऽहं राम बल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जन्मायावस्वर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवसुरा, यत् सत्त्वादमृषे विभाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्म, यत् पादप्लवमेवमेकाएवहि भवा भव्योदेस्ति तीर्षावतां। वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यामीशं हरि। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के समान ब्रह्म की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर कारण और सर्वश्रेष्ठ
राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं कश्चिन्नोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मज्जुलम आतनोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि रास सुबह गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह के होई बाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत ही सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम व्यवहार पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हो। नील सरोरु है श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊँ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेहे उमा रमन करुणायन जाय दीन पर नेहे करऊँ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदं गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदं गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव्य रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों का नाश करने वाले हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुले मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नखे मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहे तम सो प्रकाशु बड़े भागे उड़या वही जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह
जिनके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगे रही विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। सूजय राम चरित्र मनि मानक, गोपुत्र प्रकट जह सोजई खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज दृग साधक, सिद्ध सुजान कौतुक देख शैल बन भूतल भूरी निदान। सियावर रामचंद्र जी की जय, मंगल भवनी मंगल हारी। देवंश दशरथ अजब बिहारी। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने दिखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नैन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेई करी विमल विवेक विलोचन, वरनऊ राम चरित्र भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाली है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करूं प्रणाम स प्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित्र शुभ चरित्र कृपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषा शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए छेद का अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्रों के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मूढ़ मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रसार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरिणी, करम कथा रविनंदनी वरणी। हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्म। सवई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा।
उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय व्रत है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। आकथे अलौकिक तीरथ राऊं, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊं। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझई जन मुदित मन, मज्झई अति अनुराग। लही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र जी की। मंगल भवनीय मंगल हारी, देवं सुदशरथ अजर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काके होए पिके बकल मराला। सुनी आचरज करे जन कोई, सत्य संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चल थल चर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव हैं इस जगत में हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाहु, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से, बुद्धि से, कीर्ति से, सद्गति से, विभूति से और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत्य सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, खनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति को पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुलानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साके बन के मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक्षाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित हित, अनित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। सियावर रामचंद्र की है। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं।
संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु सियावर रामचंद्र की। जय मंगल भवनी मंगल हारी, देवं सुत सुरत अजर बिहारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरे बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दान निहु बाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, और जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहू से, परे अकाज भट सहस बाहू से। जे पर दोष लखही सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं और जो दूसरों की बुराई करने में शस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। तेज कृषानु रोष मई शेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सभी के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुमेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी की हित का नाश करने के लिए केतु के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। परे अकाजु लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दलिगरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणबऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस 10 काना। बहोर शक्र सम बिन वहु तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी हैं। बचन वज्र जहि सदा पियारा, सहस नयन करे दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हितय, सुनत जरई खल रीत। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीति। सियावर रामचंद्र की। मंगल भवन मंगल हारी, देवं सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।